हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इनिशियल स्टडी हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और हम क्लास 10th की साइंस में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको इजी टू इजी, बहुत ही इजी से समझाया जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली ऐसे है नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। मैं चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। आप अपनी कॉपी और पेन बुक्स वगैरह निकाल के अपने साथ में बैठिए और साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग दैनिक जीवन में भी इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे हमारा दूध है, हमारा दूध फट जाता है, हम लोग रूम टेम्परेचर में उसे रख देते हैं, गर्म नहीं करते, तो क्या होता है, फट जाता है। तो उसमें चेंजेस आए, पहले वो लिक्विड में था, अब वो सॉलिड में हो गया, सॉलिड और लिक्विड में हो गया। इसी टाइप से हम लोग देख सकते हैं अंगूर का किण्वन होना। इसी टाइप से हम लोग देख सकते हैं भोजन का पाचन होना। हम लोग जब फूड इंटेक करते हैं, जब हम फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो वह कैसा होता है, एक सॉलिड, एक थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा जटिल होता है, लेकिन बाद में वो कैसा बन जाता है, बहुत ही सरल टुकड़ों में उसका पूरा इसकी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है उसमें, और वो कैसा बन जाता है, पूरा सरल उसमें विभाजित हो जाता है। तो हम देखेंगे अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी नोट कीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन किसमें होगा, जो पदार्थ हम ले रहे हैं उसकी किन चीजों में परिवर्तन होगा। पहले मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देती हूँ, फिर अपन देखेंगे कि परिवर्तन किन किन चीजों में होता है, ठीक है। हम लोग, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, हम लोग लेते हैं, हमने लिया रिबन, मैग्नीशियम रिबन लिया हमने, और हमने मैग्नीशियम रिबन लिया और उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे हम उसे गर्म कर रहे हैं, हम उसके ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा है उसका, जब हम उसे गर्म कर रहे हैं तो व्हाइट कलर की लौ के रूप में, मतलब श्वेत लौ के रूप में क्या हो रहा है, जल रहा है। और साथ में जो हमें जो उसका उत्पाद मिल रहा है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है हमें हमें वो क्या मिल रहा है, हमें उसका मिल रहा है व्हाइट कलर का चूर्ण, मतलब पाउडर हमें मिल रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन, पहले क्या था, रिबन था, अब उसका क्या हो गया, अभिक्रिया हो गई हमारी उसके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब वो किसमें, उसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, और वो किसमें चेंज हो गया, वो चेंज हो गया पाउडर में, एक पाउडर में चेंज हो गया वो, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा रासायनिक भौतिक अभिक्रिया, दो टाइप की हमारे पास अभिक्रिया होती है जिनमें रासायनिक चेंजेस होंगे। वो कौन सी होगी हमारे पास, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें फिजिकल चेंजेस होंगे। इसमें कौन से चेंजेस हो रहे हैं हमारे पास, केमिकल चेंजेस। और उसमें भौतिक अभिक्रिया में क्या होंगे हमारे पास, भौतिक चेंजेस, मतलब हमारे पास फिजिकल चेंजेस होंगे उसमें, ठीक है। तो अभी हमारे पास टॉपिक रासायनिक चेंजेस है, मतलब केमिकल रासायनिक अभिक्रिया है, तो हम भी रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया, ये मेरा मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। मैंने इसे जलाया, ये मैग्नीशियम रिबन है मेरे पास, मैं इसे जला रही हूं।
ये जल रहा है, मैग्नीशियम रिबन जल रहा है, और ये इसका क्या मिल रहा है हमें नीचे, मैंने एक बाउल में इसे देखा है, तो मेरे पास मिल रहा है इसका व्हाइट कलर का पाउडर मिल रहा है। और ये कौन सी लो के साथ जल रहा है, ये जल रहा है मेरे पास व्हाइट कलर की लो के साथ। व्हाइट लो मतलब श्वेत, श्वेत लो के साथ ही मेरे पास जल रहा है। ठीक है, आपने इतना देख लिया। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, आपकी ही बुक का एग्जांपल है, वो है मेरे पास जिंक, जिंक का, और है मेरे पास तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का। मैंने फ्लास्क लिया, हम फ्लास्क लेते हैं, फ्लास्क में मैंने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, उसमें मैं जिंक डालती हूँ। जब मैं उसके ऊपर कॉर्क लगाती हूँ, उसकी कांच की, जो फ्लास्क की कांच की नली है मेरे पास, उसके नली के ऊपर कॉर्क लगाया मैंने, कॉर्क में मैंने इस टाइप से मैंने एक कांच की नली रखी, ठीक है, और नीचे मेरा फ्लास्क है। मैं आपको डायग्राम भी बता देती हूँ, आपकी बुक में भी डायग्राम है इसका, देखिए इस टाइप से हम कुछ है हमारे पास। डायग्राम थोड़ा सही नहीं मिल रहा है, बट आप देख लीजिए, ठीक है। आप लोग भी साथ के साथ नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, मेरे पास फ्लास्क है, ये क्या है मेरे पास कॉर्क है, ये क्या है मेरे पास कांच की नली है मेरे पास, इसमें मैंने क्या डाला हुआ है, इसमें मैंने डाला हुआ है एक तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो लिक्विड पदार्थ होता है हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, आप लोग जानते होंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, और मैंने इसमें लिए हुए हैं कुछ जिंक के टुकड़े। क्या करवा रही हूँ मैं, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के बीच में क्या करवा रही हूँ मैं, रिएक्शन करवा रही हूँ। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे क्या रिएक्शन हो रही है। ये है जिंक के टुकड़े, मतलब जिंक, ठीक है, इस टाइप का कुछ रिएक्शन है, आपकी बुक में भी इसका डायग्राम गिवन है। जब जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन करता है तो यहां से क्या बनता है, हमारे पास बनती है H2 गैस, और वो इस नली में होके क्या हो रही है, इस कांच की नली में होके पास हो रही है। ठीक है, ये कॉर्क के बीच में ये कांच की नली लगी हुई है, क्यों लगाई है हमने, ये H2 गैस को बाहर निकलने की जगह छोड़ने के लिए। ठीक है, हम देखेंगे जब हम फ्लास्क को हाथ लगाते हैं नीचे, जब हमने रिएक्शन होने से पहले हाथ लगाया तो ये नॉर्मल टेम्परेचर था इसका, लेकिन उसके बाद में हम लोग जब इस पे हाथ लगाते हैं तो हम देखते हैं नीचे हाथ लगाने, ये थोड़ा हमें गर्म दिखता है, गर्म हमें हाथ लगाने पे हमें क्या दिखता है, गर्म लगता है। ऐसा क्यों हुआ, मतलब इस पे क्या है, रासायनिक चेंजेस आए। ठीक है, तो हम देखेंगे रासायनिक चेंजेस, हमने दो अभिक्रियाएं देखी। ओके, अब हम देखेंगे रासायनिक चेंजेस किन किन चीजों के बीच में आता है, जिससे हमें क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो आपने ये, आई होप आपने ये उतार लिया होगा, क्योंकि मैंने रफ कर दिया, तो आप लोग हैंड टू हैंड नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ। देखो मैं यहां लिख रही हूँ रासायनिक परिवर्तन, कहाँ कहाँ रासायनिक, किन किन चीजों के बीच में, पदार्थ में किन किन चीजों में रासायनिक परिवर्तन आया हमारे, हमारा है एक तो रंग में परिवर्तन, फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज हमारे पास आ रहा है अवस्था में परिवर्तन, थर्ड चेंज हमारे पास आ रहा है गैस का निष्कासन,
और मेरे पास फोर्थ चेंज आ रहा है। फर्स्ट चेंज क्या है हमारे पास, रंग में परिवर्तन हुआ। सेकंड क्या है मेरे पास, अवस्था में परिवर्तन हुआ। एंड थर्ड क्या है मेरे पास, गैस में परिवर्तन हुआ। और फोर्थ है मेरे पास तापमान में परिवर्तन। ठीक है, मेरे पास जो भी पदार्थ में मैं रासायनिक अभिक्रिया कर रही हूँ, जिन भी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उनमें ये चार परिवर्तन में से या तो इन चारों में से मतलब कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। हमने देखा जब हमने फर्स्ट रिएक्शन की थी, हमने फर्स्ट रिएक्शन कौन सी की थी, मैंने मैग्नीशियम वाली की थी। तो मैग्नीशियम में जो रिबन था मेरे पास, वो एक कलरफुल रिबन होगा। लास्ट में जाके जब उसका उत्पाद मुझे मिला, जो उसका प्रोडक्ट मिला, वो कैसा था, मैंने आपको बताया था, व्हाइट कलर का प्रोडक्ट पाउडर के रूप में मुझे मिला था। सेकंड मैं आपको बताती हूँ अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जब दूध का देख रहे थे, हम लोग दूध का फटना, तो दूध के फटने में क्या हो रहा था हमारा, उसमें अवस्था में परिवर्तन आ रहा था। जब वो फट रहा था, हमारा दूध जब फट गया था, तो उसमें क्या हुआ था, वो पहले लिक्विड फॉर्म में था, उसकी अवस्था कैसी थी, द्रव अवस्था थी। बाद में उसकी कैसी हो गई अवस्था, बाद में उसकी अवस्था हो गई हमारी सॉलिड अवस्था। ठीक है, मतलब ठोस में चेंज हो गया वो। ठीक है, ठोस में और द्रव में। ठीक है, अब देखो मैं इंक डालती हूँ, जब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। सो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखो, मेनली जो 10th में क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, वो नॉर्मली डायग्राम से आते हैं हमारे पास। डायग्राम से क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर जो आप आगे हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार जो है वहां से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। ठीक है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, वहां से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ठीक है, तो मैं अभी आपको डायग्राम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ, विथ उसके समीकरण डिस्क्राइब कर रही हूँ। रासायनिक समीकरण हम टॉपिक कल देखेंगे, लेकिन अभी डायग्राम वाला मैं टॉपिक अच्छे से डिस्क्राइब कर रही हूँ। ठीक है, जो हमने मैग्नीशियम वाला लिया था फर्स्ट, जब हमने मैग्नीशियम वाला लिया था, तो मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं हम लोग। ठीक है, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया था, हमने बर्न किया था, तो बर्न के लिए ये सिंबल यूज आता है। ठीक है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैंने बर्न किया, तो मेरे पास क्या बना, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है मेरे पास, मैग्नीशियम। और ये क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या बन रहा है मेरे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, जो हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये क्या है, हमारे अभिकारक है। ठीक है, और जो हमारे को मिल रहा है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद है। देखिए, अभिकारक और उत्पाद, ये सब तो हम रासायनिक समीकरण में पढ़ेंगे, लेकिन आपको जो मैंने एग्जांपल समझाया था, मैं उसकी आपको इक्वेशन लिखवा रही हूँ, आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैंने गर्म किया था, तो मेरे पास मैं लिख देती हूँ उसको, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर
श्वेत लौ के साथ एक सेकेंड, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की स्थिति में गर्म करने पर होगा ये, सॉरी आप लोग इसको गर्म करने पर लिखिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। दहन मतलब जलता है। ठीक है, तथा हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए कई बार क्वेश्चन हमारे कहीं से नहीं आता, एग्जांपल्स में से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। मैंने मैग्नीशियम गलत लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, आप लोग एक बार इसे एग्जाम्पल को क्लियर कर लीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़िएगा। एग्जाम्पल में आपको विथ डायग्राम आपको करना आना चाहिए सॉल्व, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस, वैसे मैं आपको क्वेश्चंस लास्ट में दे दूंगी इस चैप्टर के, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके, तो हम आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और हम अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। हम लोग ऐसे ही इजी से इजी वे में आपको पढ़ाएंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।